इलस्ट्रेशन 21। मंजीत एक बार आगे चेक कर लेना ठीक चल रहा है, ये नया चलाया है। हरी हरी ले आओ जी, ले आओ। इलस्ट्रेशन 21 पेज नंबर 8.45। जितनी पेंडिंग इलस्ट्रेशन है जी वो अपन ने करनी है। वो पेंडिंग इलस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी उसके बीच का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। फटाफट पढ़ो जी, देखो पहले में आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ लीजिए, समराइज कर सकते हैं क्या मांग रहे हैं आपसे वो। अमाउंट रिसीव्ड ऑन, ये समराइजेशन है तो जी क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है? टू कंडीशन वर्किंग नोट्स, ओनली दैट इज बीइंग आस्क्ड। सो दिस इज नॉट अ वर्किंग नोट, दिस इज अ फेयर वर्क। प्रॉपर तरीके से जैसे आपको बनवाए थे स्टार्टिंग में 2 वर्किंग नोट, वो 2 वर्किंग नोट बनाओगे, दे विल गिव यू डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। फिर एनालिसिस टेबल में जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू में से वो माइनस होगा, उसके बाद जो हमारा डिफॉल्ट है वो माइनस होगा एंड यू विल गेट द आंसर। और ये आपको आएगा जी 1 मार्कर में, MCQ। मार्क कर लीजिए ऊपर क्वेश्चंस। असाइनमेंट 282 से 291, 282 से 291, TS 25 एंड 24। इलस्ट्रेशन 41, इलस्ट्रेशन 41, हरी अप। इलस्ट्रेशन 41, खुल गई जी। कितने शेयर ऑफर किए जी? जनता ने कितने मांगे जी? अलॉटमेंट कैसे की गई जी? 80 को 80, 10 को नील। फाइनल कॉल मंगा ली। एक शेयर होल्डर है, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? कितने शेयर अलॉट हुए? डिड नॉट पे द, तो किस कैटेगरी का हुआ जी? फुली सब्सक्राइब्ड। बनेगा जी वर्किंग नोट? जल्दी बोलो। कैन यू गिव मी डिफॉल्ट ऑफ दीज इक्विटी शेयर्स? जल्दी बोलो। बिल्कुल ठीक है जी, शेयर फॉरफिट हो गए जी। चलें जी आगे, डन है जी। 41 के बाद जी 42, ब्रैकेट चेक कर लो जी। ये मामला चल रहा है पिछले 2 सालों से। देखो जी, इतने जोगे हो गए नहीं हो। कितने ऑफर किए थे? जनता ने मांगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। सारा क्वेश्चन 60,000 से होगा, 58,000 से होगा। बिल्कुल ठीक है जी। रजत जी ने क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट मनी सीधा आ जाएगा जी, 300 इंटू 1, 300। हाँ जी। उषा जी ने क्या पे किया जी? कॉल्स इन एडवांस। तो आई होप आप अलॉटमेंट की एंट्री कर पाओगे जी, अगर आपको कॉल इन अरियर हो और कॉल इन एडवांस हो। उसके बाद जी रजत के शेयर आपने क्या कर दिए? फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर। फिर आपने क्या मंगाई? कृपया बता दें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर होल्डर से मंगवाई जाएगी? 59। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। 57,700 आ गया समझ जी? यही पॉइंट है जी। अब ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के सिनारियो में 10 मिनट में होता है, पूरा खत्म प्रॉपर सब कुछ करने के बाद। कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, वेर एवर रिक्वायर्ड यू हैव टू ओपन इट। हाँ जी। 42 के बाद जी 48, हाँ भाई याद है? क्या लिखा है? फिर क्या लिखा? फुल अलॉटमेंट नहीं लिखा, फॉरफिटेड अमाउंट लिखा। फॉरफिटेड अमाउंट का मतलब
जितने पैसे मिल गए वही छोड़ सकते हो, वही छोड़ सकते हो। और जो नहीं मिला वही आपको क्या करना है, मंगवाना है। मिनिमम री इश्यू प्राइस। सो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, वो पैसा जो हमें मिल चुका है, दैट इज द वन वी कैन लीव, वही छोड़ सकते हो, दैट इज योर डिस्काउंट। और जो नहीं मिला वो है आपकी मिनिमम री इश्यू प्राइस। देयर इज नो मैक्सिमम री इश्यू प्राइस, जितनी मर्जी पे री इश्यू कर दो। आओ फटाफट आओ जी। 10 का शेयर है जी, 3 4 2 और 1, 500 शेयर्स फॉरफिट हो गए जी। केस 1 फॉरफिटेड फॉर, बताओ जी, मिनिमम री इश्यू प्राइस एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। हाँ जी हाँ जी, 3 4 7 और 2 9। इफ द शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल जी। लो जी लो, फटाफट दो जी, मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम री इश्यू प्राइस। नेक्स्ट जी, इफ द शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, ले आओ जी, ले आओ डिस्काउंट ले आओ, री इश्यू प्राइस। नेक्स्ट जी, ले आओ डिस्काउंट 3, री इश्यू प्राइस। हाँ जी, अब डिस्काउंट दो जी, डिस्काउंट। हाँ जी, री इश्यू प्राइस। गलत जवाब, प्लीज आंसर चेक कर लें। चलिए बोलो, आई समझ? दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। अब आपको सिर्फ आपके डिफॉल्टर ने एप्लीकेशन दी, अब आपने उन्हें री इश्यू करना है। 3 रुपए आपको मिल चुके हैं, दोबारा किस्तों पे नहीं खेलोगे। अब आप बोलोगे भाई इतने पैसे आने हैं, सारे के सारे एक ही बार में मंगा के परा करो। दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। डन है जी? पहले आपने फाइनल मंगाई कि नहीं मंगाई, दैट डजंट मैटर। स्टार लगा लो जनाब। नेक्स्ट, हाँ जी, ले आओ डिस्काउंट 7, री इश्यू प्राइस। सुनानी जी, आओ जी आओ, 49 पढ़ लो। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ अगर है तो। चलें आगे, जे तो नहीं कराना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए पहले भी नहीं कराया था। इलस्ट्रेशन 50 हो जाएगा जी, पक्का? नीचे देखना मतलब, द forfeited shares were reissued at ₹10 per share as 8 paid up। एंट्री सुना दो, पर्टिकुलर्स ओनली। बैंक, हाँ जी, हाँ। अभी तो कई सोच रहे हैं 10 8 forfeited शेयर आना चाहिए था। 8 पेड अप है, 8 की चीज 10 में जा रही है, ₹2 का प्रीमियम। 51, ये चेक कर लो ब्रैकेट 3 नंबर में। चलें, हो जाएगा ना? कैसे? 100 का शेयर है जी 110 पे, कितना कॉल्ड अप है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माय क्वेश्चन इज 90 इज फेस वैल्यू और 90 इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ओनली फेस वैल्यू, आउट ऑफ विच कितना नहीं पे हुआ जी? जल्दी बोलो, 30 क्या है जी? ना जी ना, 30 ना है जी, 20 है जी। आई समझ? मैं 90 पूरे कर रहा हूं। व्हाट इज 90? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू में से क्या पूरा करूंगा? फेस वैल्यू। हाँ जी, आगे फर्स्ट कॉल 20। क्या नहीं मंगाया? पता नहीं, छोड़ो। 90 में से 40 नहीं मिले, कितने मिले?
50, 50 क्या है? फोरफिटेड अमाउंट। हाँ भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? ना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10 आएगा, और जब शेयर अलॉटमेंट लिखोगे तो 20 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 30। डन हो गया जी। 2 शेयर फर्स्ट कॉल। चलो, ये भी ना कर पाओ तो फिर बोर्ड में नंबर लेने लायक नहीं हो तुम। प्लीज चेक कर लो री इशू कितने हो रहे हैं। फोरफिट कितने किए थे? हाँ जी, पार्शल री इशू। 3 नंबर के क्वेश्चन में भी फुल री इशू नहीं है, क्या है? पार्शल री इशू। हाँ जी, 52। ब्रैकेट चेक करो पहले। हाँ जी, ऑफर्ड, जनता ने मांगे, कैसे डील किया? 140 को कितने दिए? 1 लाख। किसने डिफॉल्ट किया? 1000 शेयर्स। क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। साथ ही में इनके शेयर्स क्या कर दिए? फिर सारे के सारे क्या कर दिए? कितने पे? बैंक में कितना आएगा जी? शेयर कैपिटल में, फोरफिटेड शेयर्स में। फाइनल कॉल मंगाई नहीं जी, कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है। सिंगल डिफॉल्टर वर्किंग नोट। ये था जी 2025 के कंपार्टमेंट के पेपर में। हाँ जी, 52 के बाद जी 56, 53 हो चुका है जी। देख लो जी एक बार। नहीं हुआ जी? आओ आओ आओ, कर लो मेरा बेटा, पढ़ो पढ़ो। 53 ब्रैकेट देखो, दिखी? बोलो दिखी? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब इसको कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड पे कंपार्टमेंट के पेपर के साथ। चलो छोड़ो, वो वाला सिस्टम नहीं है। बाप का नॉर्मल आ गया जी, ये जल्दी बोलिए। हो जाएगा जी। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है, फोर फीचर एंड री इशू। हाँ जी, इसके बाद आइए जी 57। देखो जी, देखो ब्रैकेट चेक करो। टॉपिक करा चुका हूं मैं, ये पढ़ लो फिर भी। व्हाट्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर? सुना नहीं? फोरफिट हो गए? फोरफिट हो गए? क्या मिला? यस। क्या नहीं मिला? टीका एंड काटी। इन शेयर्स को क्या किया गया? री इशू। कैसे? कितने डिस्काउंट पे? कितने पैसे डाले गए कैपिटल रिजर्व में? 4500। डन। जनरल एंट्रीज देनी है। चलो, एक नंबर तो ले आओगे। फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट 4500। इतना क्लियर है जी? पता है जी? ये पता है? पक्का? श्योर है? कराओ फिर। पर शेयर खेलना। क्या खेलना? खेल ही वैसे सकते हो, फुल पे खेल ही नहीं सकते, पर शेयर तो खेल सकते हो। बताओ फिर फोरफिटेड अमाउंट। सुना नहीं? बताओ। डिस्काउंट गिवन है क्वेश्चन में। कितना आया कैपिटल रिजर्व? कितने शेयर के पीछे? 1 शेयर के पीछे? बेवकूफ। 4500 शेयर के पीछे 1 रुपए का कैपिटल रिजर्व। तालियां मुंह पे मारो अपने। 1 रुपया क्या है जी? पर शेयर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व डिवाइडेड बाय गिव्स अस व्हाट इज 4500। अब कहानी बन गई जी। लो जी कहानी। 4500 शेयर्स, 6 रुपए मिल गए, 4 रुपए नहीं मिले। अब फोर फीचर भी कर लो और री इशू भी कर लो। हो गया जी? ओके, डन है जी। ये 1 मार्क में देंगे जी आपको, 3 में ना देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप। अगला जी 57 के बाद जी आइए 61।
आओ जी, आओ फटाफट आओ। 61 पढ़ लो जी, खुद ही पढ़ लो। हो जाएगा जी। नॉर्मल 4 फीचर है जी, एंड देयर इज पार्शियल री इशू। ऑल गुड है जी। ये बता देंगे री इशू के टाइम पे पेडअप कितना होगा शेयर कैपिटल? 10 रुपए पूरे जी, आंके ना क्लियर है। बैंक 2000, फोरफिटेड शेयर 5000 टू शेयर कैपिटल 2500। 62 पढ़ो जी और बताओ क्या है। वर्किंग नोट 720 अप्लाइड, 600 अलॉटेड। 4 फीचर करना है जी वर्किंग नोट बना के। उसके बाद पार्शल री इशू है। और एक्सेस मनी कहां तक जा रही है जी? 720 इनटू एप्लीकेशन देना। आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। बाकी पुलिस बुला लो, ढूंढवा देगी। हाँ जी, 600 इंटू बोलो जी अलॉटमेंट मनी 5 मोर बना रहे हैं आपका। एक्सेस इतना है ही नहीं कि एप्लीकेशन का एक्सेस कहां तक जा पाए, कॉल तक। नॉर्मल सेटअप है जी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है जी आपकी? 5 रुपए। 1 रुपया भी नहीं मिला, चेक कर लो नीचे नरेशन क्वेश्चन का सोल्यूशन। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 600 इंटू 5 कितना लिखा जा रहा है? 3000। 600 इंटू 5 अलॉटमेंट मनी 3000 की थी, आपका एक्सेस 240 है। 3000 में से 240 गया, 2760। चलो 63 पढ़ लो, ब्रैकेट भी चेक कर लेना। कर ली? कल का लेक्चर अगर सोए ना हो, याद हो क्या किया था कल के लेक्चर में? जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट किया था, सिंगल डिफॉल्टर किया था, पावा किया था जी। यहां पावा तो नहीं है, बट नॉर्मल सिंगल डिफॉल्टर अलॉट फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम। लाइन ढूंढो जो ढूंढनी चाहिए इसमें। अब अगर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि एक्सेस को कॉल में अपनी मर्जी से नहीं ले जाया जाता, तो तुम इस नल्ले से क्वेश्चन में भी हैप्पी बर्थडे करा के आओगे। कहीं लिखा है एक्सेस के बारे में? इज इट मेंशन्ड एनीवेयर व्हाट टू डू विद एक्सेस? नो, देन व्हाट टू डू? अलॉटमेंट में एडजस्ट करें, है ही नहीं अंग्रेज। अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, कहां एडजस्ट करोगे? रिफंड फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बताया नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जनाब। नो वर्किंग नोट, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी थी। बोर्ड का क्वेश्चन है, चेक कर लो। कोई वर्किंग नोट नहीं है। 500 डिफॉल्टर है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए का डिफॉल्ट, सीधा 500 इंटू 5 2500। बट स्मॉल निट्टी ग्रिटीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड इफ यू वांट टू क्रैक अ सिंपल क्वेश्चन। वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉल कितनी बार बताया? कम से कम 20 बार। एक्सेस सिर्फ कहां तक जा सकता है? अलॉटमेंट तक। अगर क्वेश्चन क्या हो साइलेंट, उसके आगे लेके जाना तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, जो कि मेंशन नहीं है। केड़ा किया अभी? 64 जी, पढ़ लो जी। जब बोल जाए तो बता देना जी।
प्रोरेटा रेशो है जी, हम पहले अप्लाइड लिखते हैं फिर अलॉटेड लिखते हैं, ये उल्टा लिख रहे हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है जी प्रोरेटा रेशो का, जैसे मर्जी कर लो, पढ़े लिखे होगे समझदार व्यक्ति होगा तो वो अपने आप समझ जाएगा। अगर प्रोरेटा रेशो की बात हो रही है तो कम वाले अलॉटेड हैं और ज्यादा वाले अप्लाइड हैं। और ढूंढ लोगे इतना तो, अप्लाइड शेयर अलॉटेड शेयर। हाँ जी 65। चलें आगे। वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट के ही दो पहलू हैं, क्या मिला और क्या नहीं मिला। 65 तक हो गया जी। 67 फिर से चेक कर लो जी ब्रैकेट। अब ध्यान दो, ध्यान दो, व्हाट टू डू विद एक्सेस। बोलो बोलो, अब एडजस्ट करना है कि नहीं करना। अब बन गया टू कंडीशन वर्किंग नोट। चेक कर लो दूसरी एंट्री, कॉल इन एडवांस मिलेगा, मिला कि नहीं मिला। सॉल्यूशन कॉल इन एडवांस नॉट रिफंड। अब बनेगा ये वर्किंग नोट, तो किस्मत की बात है क्या आ जाए। वैसे तुम्हारे लिए तो बेटर होता यही आ जाए, क्योंकि तुमने तो वैसे ही एडजस्ट कर देना था एक्सेस को। तो ना आए तो ना आया तो फिर हैप्पी बर्थडे है, आ गया तो बढ़िया है। आ गया जी समझ। 68 जी, करो जी करो, ब्रैकेट चेक करो। ऑफर जनता ने मांगे, सबको क्या कर दिया, एक्सेस कहां एडजस्ट हो रहा है। रोहिणी के पास कितने अप्लाइड शेयर्स हैं, फेल टू पे। नॉर्मल क्वेश्चन जी, टू कंडीशन वर्किंग नोट विद पावा, प्रीमियम इज अलोंग विद एप्लीकेशन, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर खोलना है। आओ जी 69, ब्रैकेट चेक करो। कितने ऑफर्ड हैं, जनता ने मांगे 20 को, बचे 3 लाख। 3 लाख को कितने दिए, 2 लाख। प्रोरेटा कैटेगरी को बिलोंग करती है कविता जी, क्या नहीं पे कर रही। नॉर्मल टू कंडीशन वर्किंग नोट, अलॉटमेंट और कॉल पे डिफॉल्ट। 70 जी, फिर से ब्रैकेट चेक करो। ऑफर्ड 50, जनता ने मांगे। बोलो जी बोलो, एक एक्सेस के साथ क्या करना, सुना नहीं जी, ध्यान देना जरा। एप्लीकेशन प्लीज। यही बना जी, बोलो, याद है जी। कैपेसिटी बताना जरा, कैपेसिटी अलॉटमेंट की सुना नहीं जी मेरे को। 1.5 लाख, आपके पास कितना एक्सेस है, तो 150 कहां एडजस्ट हो जाएगा जी, अलॉटमेंट। बचा कितना जी, क्या करना 60 के साथ, रिफंड। क्या करना है, रिफंड। तो ये जी कोक क्वेश्चन आपका यहां पर एप्लीकेबल हो गया, कैपेसिटी वाला पॉइंट। अब लास्ट लाइन चेक करो, सॉरी इसने क्या नहीं पे किया डिफॉल्टर बाबू ने, फर्स्ट हैंड गया था जी आपका एक्सेस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, नहीं गया जनाब, हमने तो रिफंड कर दिया। हाँ के ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऐसे क्वेश्चन में ये पता लगाना डिफॉल्टर के केड़े शेयर गिवन है, तुम उसी में हैप्पी बर्थडे कर देते हो। अप्लाइड है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, क्या निकालने पड़ेंगे। 71 हो गया था जी, 72 नहीं करा रहा जी, कृपया चेक कर लें 72। याद है जी, कराया था आपको क्वेश्चन 113 115, लास्ट क्वेश्चन। पीपीआर कैश बुक, बैलेंस शीट एंड योर जर्नल एंट्रीज। पीपीआर सबके साथ प्रीमियम 40 शेयर 60 शेयर्स, ये उसकी इलस्ट्रेशन है। डन हो गया जी, जल्दी बोलिए।
तो ये सारी कार्रवाई होगी जी आपकी खत्म। किताब में से सारी इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस जितने पेंडिंग हैं वो आपको होमवर्क में आ जाएंगे जी, अलॉन्ग विद आज जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, मार्क करवाए ना क्वेश्चन असाइनमेंट के, एक सिक्योरिटी प्रीमियम वाले में और एक दूसरे वाले में, वो